नमस्कार किसान दोस्तों, किसान मित्रों। इस समय पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू हो चुका है, जो कि पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर असर शुरू हुआ है। वहाँ पर हल्के मध्यम दर्जे की बरसात के साथ में कई इलाकों में हल्की ओलावृष्टियाँ भी हो रही है और मेघ गर्जन के साथ में ये बरसात हो रही है। ये अनुमान किसी का भी नहीं था, मेरा भी नहीं था, कोई किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था। ना ही अगर आप इंटरनेट पर जाँचेंगे तो ये इंटरनेट पर भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा जाँच करी, अभी तक कोई इंटरनेट के ऊपर इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है कि ये बरसात कैसे हो रही है। तो पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी से होना शुरू हो चुका है। तो 14 और 15 मार्च को तो ज़्यादातर मात्रा में इसका असर देखने को मिलेगा ना। इस पश्चिमी विक्षोभ का असर आज दोपहर से ही धीरे धीरे बादल बनने लगे थे मध्य राजस्थान के ऊपर और उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर। ये बादल अब दक्षिणी हरियाणा की तरफ बढ़ रहे हैं। कई इलाकों में अभी बरसात की संभावनाएं बनी हुई, कई इलाकों में बरसात हो भी चुकी है। नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है किसानों को। अब पकी हुई फसल में फांपड़े के साथ में अगर बरसात हो रही है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो नुकसान की भरपाई तो अब हम तो नहीं करेंगे, लेकिन कर सकते। लेकिन मैं बता देता हूँ आपको उसकी भरपाई कैसे करें। अगर आपके यहाँ पर ओलावृष्टि की गतिविधियाँ हो गई है या फिर आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, अगर आप पीएम किसान ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आप लाभ लेते हैं, उसके अनुसार आप बीमा करवाया हुआ है अपनी फसल का, तो अपने पटवारी सर्कल या फिर पटवारी को कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर इतना नुकसान हुआ है। उनको आप मुआयना करने के लिए कुछ कह सकते हैं, उनसे आप सलाह मशवरा ले सकते हैं और ये आप फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह भी बनाकर आप उनको दे सकते हैं कि इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है तो अपनी भरपाई करवाएं सरकार से। इस प्रकार से आपकी भरपाई तो हो सकती है, लेकिन ज़्यादा भरपाई नहीं होगी, क्योंकि इसमें बीमे में लगभग आपको बताऊं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लगभग ये फसल उत्पादन का 10% ही आता है। तो 10% में बस आपका ट्रैक्टर का किराया निकल जाता होगा और तेल डीजल वगैरह वो भी निकल जाता होगा और ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर ये ओलावृष्टि की गतिविधियाँ ना होती पंजाब में, ये यहाँ पर उत्तर पूर्वी राजस्थान में हो रही है ना, ये अगर बरसात की गतिविधियाँ, ओलावृष्टि के आंधी तूफान की गतिविधियाँ अभी ना होती तो ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद होता, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता। लेकिन अभी जो नुकसान हो रहा है वो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, डीडवाना कुचामन सिटी के उत्तरी भाग है, वहाँ से लगाकर बादल बने हुए हैं। अलवर, डिग्गी, खेरतल, जयपुर के उत्तरी भागों के ऊपर भी बादल बने हुए हैं। चूरू में भी कुछ जगहों पर बादलवाई के बीच में हल्की बूंदाबांदी या फिर हल्के मेघ गर्जन के साथ में बरसात हो रही है। हो सकता है कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हो। सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, डिग्गी, खेरतल, तिचारा और ये आपका भरतपुर का आसपास का इलाका है ना, वहाँ तक भी बरसात की गतिविधियाँ शायद हो रही होगी मेरे अनुमान के मुताबिक। तो अब ये बादल बने हुए हैं उत्तर पूर्वी राजस्थान में, ये उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चूरू में और सीकर, झुंझुनू में कई इलाकों में अभी बरसात की संभावना बन सकती है और ये पिछले लगभग आधे घंटे से बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। अब सैटेलाइट इमेज में कैप्चर हुआ है कि यहाँ पर मेघ गर्जन हो रहा है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। दक्षिणी हरियाणा की तरफ ये बरसात बढ़ रही है। हिसार के भी दक्षिणी इलाकों में हो सकता है कि कुछ बूंदें पड़ सकती है। लेकिन इसके एक पश्चिमी विक्षोभ का इफेक्ट और बताऊँ, उत्तरी राजस्थान में अब उत्तरी तेज हवाएं चल रही है, पश्चिमी तेज हवाएं चल रही है और इधर पश्चिमी राजस्थान में भी पश्चिमी हवाएं चलने लगी है, तेज हवाएं। तो इसके प्रभाव से ऐसा लग रहा है कि ये मजबूत बादल बनेंगे और किसानों को नुकसान और ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं। दक्षिणी हरियाणा की तरफ ये बादल बढ़ रहे हैं तो दक्षिणी हरियाणा में इसकी सक्रियता देखने को मिल सकती है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हरियाणा में, दक्षिणी पूर्वी इलाकों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस पश्चिमी विक्षोभ का आज से ही असर शुरू हो जाएगा। लेकिन राजस्थान के बारे में मैं सटीकता से जानकारी नहीं दे पाया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है भाई साहब। अगर आप ये कमेंट करेंगे कि आपकी जानकारी गलत साबित हुई तो आप कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत हमारी भी गलती है, थोड़ी बहुत पर्यावरण की भी गलती है और पर्यावरण प्रदूषण भी है, जिसकी वजह से ये इस प्रकार की अप्रत्याशित घटनाएं देखने को मिलती है। जो अनुमान था वो अनुमान से ही साबित नहीं हो रहा और जो अनुमान नहीं था वो अब हो रहा है उत्तर पूर्वी राजस्थान में। ऐसी संभावनाएं बनी हुई है, ये खतरनाक मौसम है तो इसमें ऐसी गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये पश्चिमी विक्षोभ है ना, इसका असर मुख्य ज़्यादातर असर 14 और 15 मार्च और 16 मार्च के दौरान देखने को मिलेगा। मैं पहले वीडियोज़ में आपको बता रहा था। नहीं, आपको वीडियो नहीं देखना तो देख लो। अब आपको वीडियो नहीं देखे आपने तो फिर इस पश्चिमी विक्षोभ का उत्तर पूर्वी राजस्थान में असर शुरू हो गया ना। कई लोग मेरा वीडियो देखते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, अच्छे तरीके से जानकारी लेते हैं और मुझे कमेंट करके भी बताते हैं कि आपकी जानकारी सही साबित हो रही है। लेकिन जो लोग बता रहे थे कि बूंदाबांदी कर ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलेगा, तो ऐसा साबित होने वाला नहीं नज़र आ रहा है। क्योंकि अब देखो, पूर्वी हवाएँ चल सकती है, पूर्वी हवाओं के साथ साथ में नमी की मात्रा होगी तो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा और साथ साथ में तापमान, अधिकतम तापमान भी बढ़ा हुआ है। यानी जो अधिकतम तापमान 35 डिग्री के ऊपर है, उत्तरी राजस्थान या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाके ना, वहाँ पर ऐसा तापमान बना हुआ है कि 35 डिग्री से ऊपर तापमान है।
उस वजह से तापमान में की वजह से बादल काफ़ी ऊंचाई तक बन रहे हैं, जिसकी वजह से ये बरसात की गतियाँ हो सकती है और संभावना भी है। कल ऐसा लग रहा है कि उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बरसात की गतिविधियाँ होने वाली है। मेरे अनुमान के मुताबिक, हो सकता है गलत भी साबित हो जाऊँ, लेकिन मैं आपको जानकारी दे रहा था पहले भी इस पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। लेकिन हाँ, उत्तर पूर्वी राजस्थान में अभी जो बरसात चल रही है ना, वो दक्षिणी हरियाणा की तरफ भी बढ़ेगी। अगर ज़्यादा सक्रिय तगड़े बादल बने तो उत्तरी राजस्थान की तरफ ये बरसात बढ़ सकती है, संभावना से इनकार नहीं कर सकते। आपको मैंने जानकारी उपलब्ध करा दी है और अब ये धीरे धीरे बरसात का बेल्ट शायद तो कमज़ोर पड़ेगा मेरे अनुमान के मुताबिक। अगर ये कमज़ोर पड़ जाए तो अच्छा है, दक्षिणी हरियाणा की तरफ ना बढ़े, और अगर ज़्यादा सक्रिय रहा तो फिर बुरा होगा किसानों के लिए भाई साहब। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। जहाँ पर अब फसलें नुकसान हो रही है, उन किसान भाइयों की मेरी तरफ से संवेदना है। मैं दुख प्रकट कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। और अप्रत्याशित तरीके से मौसम में बदलाव हुआ, और ये इतनी बदलाव की उम्मीद भी नहीं थी। ये यहाँ पर बदलाव हुआ है ना उत्तर पूर्वी राजस्थान में, ये बदलाव पंजाब में होना था, अब यहाँ पर देखने को मिला है। तो चलो, मौसम के बारे में तो आगे जानकारी आपको और देते रहेंगे, और कल सुबह के वीडियो देखेगा, उसमें थोड़ी ज़्यादा सटीकता से जानकारी और उपलब्ध करा सकता हूँ। और अभी जो मेघ गर्जन चल रहा है ना, उसके प्रभाव से ये वीडियो मैंने बनाया है, और उसी के कारण से ही मैंने वीडियो बनाया है। तो मैंने आपको जानकारी दे दी। अब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे या फिर शेयर करेंगे, आप पता नहीं मुझे, कमेंट करके आप बताइएगा कि आपके यहाँ पर सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, डिंग, खेतल, तिजारा, अलवर, भरतपुर के क्षेत्र है वहाँ पर, और चूरू और ससत में डीडवाना, कुचामन सिटी, जयपुर के उत्तरी इलाके हैं, वहाँ पर कैसा मौसम बना हुआ है, क्योंकि वहीं पर ही ज़्यादा खतरनाक मौसम बना हुआ है ना, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।